हेलो एवरीवन, माय नेम इज भारतेंदु मिश्रा और मैं अभी मोशन इंस्टीट्यूट रांची में फिजिकल लेक्चरर हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो पुली ब्लॉक सिस्टम है इन केस ऑफ रोटेशन। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आएगा, तो जस्ट स्टार्ट करते हैं। सो इन केस ऑफ रोटेशन आपको जैसे एक पुली यहाँ पे फिक्स करके दे दिया गया है और इस पुली को आइडियल नहीं, हम लोग नॉन आइडियल मान के चलते हैं। मतलब इस पुली का कोई एक मास रहेगा और इसकी कोई एक रेडियस रहेगी। इसे एक स्ट्रिंग इधर अटैच रहेगा, यहाँ पे एक ब्लॉक रहेगा और यहाँ पे एक ब्लॉक रहेगा। दो ब्लॉक और दोनों ब्लॉक के डिफरेंट मासेस। मान लेता हूँ इस कंडीशन के लिए यहाँ पे एक m मास का ब्लॉक लगाया, यहाँ पे एक 2m मास का ब्लॉक लगाया। इस केस में आपको दो टाइप की चीजें पूछी जाएंगी। पहला जो डायनामिक्स से एसोसिएटेड होगा और दूसरा जो काइनेमेटिक्स से एसोसिएटेड होगा। तो क्वेश्चन इस केस में आएगा, पहला अगर मान के चलो तो फाइंड आउट एक्सेलरेशन ऑफ बोथ द ब्लॉक्स और दूसरा फाइंड आउट एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द पुली। ये दोनों पार्ट आपके डायनामिक्स में कवर होते हैं। देखते हैं इसको कैसे करना है। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए, सबसे फर्स्ट अप्रोच हमें ये रखना है कि हमें ट्रांसलेशनल मोशन को अलग कंसीडर करना है और रोटेशनल मोशन को अलग कंसीडर करना है। ट्रांसलेशनल मोशन अभी ए ब्लॉक का आएगा और ये बी ब्लॉक का आएगा। इन दोनों ब्लॉक का ट्रांसलेशनल मोशन हमें अलग से कंसीडर करना है और इस पुली का रोटेशनल मोशन अलग से। ट्रांसलेशनल मोशन जब भी आप कवर करने जाओ तो सबसे फर्स्ट स्टेप फ्री बॉडी डायग्राम। यहां मैं ए का सेपरेट फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा और बी का सेपरेट फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा। ए के फ्री बॉडी डायग्राम में अगर मैं आऊं, एक नीचे फोर्स लगा दिया मैंने mg और यहां का टेंशन मैं ले रहा हूं T1 और इस साइड स्ट्रिंग का टेंशन ले रहा हूं मैं T2। अब यहां पे आपको एक कंफ्यूजन आएगा कि सर स्ट्रिंग तो सेम है, आप टेंशन डिफरेंट क्यों ले रहे हो? तो अगर ये पुली मासलेस रहती और आइडियल पुली रहती तो आप दोनों के केस में सेम टेंशन लगा सकते थे। लेकिन जैसे ही पुली को कुछ मास दे दिया गया, दैट मींस का कुछ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया, वो रोटेशन कर रहा है, तो समझ जाना कि पुली के दोनों साइड टेंशन को डिफरेंट रखना है। तो इस साइड का टेंशन T1 और इस साइड का टेंशन T2। अगर टेंशन सेम रह जाएगा तो ये मूव ही नहीं करेगा, दैट द केस। तो इसलिए मैंने टेंशन अलग कर रखा है। तो mg लगाया डाउन और T1 लगाया ऊपर और B ब्लॉक को अगर मैं ऑब्जर्व करूं तो इसके ऊपर टेंशन T2 अपवर्ड और 2mg डाउन साइड। अब यहां पे एक लॉजिकल सेंस मुझे लगाना है कि अगर ये एक्सेलरेशन A से नीचे जा रहा है तो इसको भी एक्सेलरेशन A से ही ऊपर जाना पड़ेगा, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो स्ट्रिंग बीच में ब्रेक हो जाएगी। अगर दोनों साइड का एक्सेलरेशन अलग-अलग हो गया तो स्ट्रिंग बीच में ब्रेक हो जाएगी। तो इसलिए इसका एक्सेलरेशन अगर मैं A डाउन साइड लेता हूं तो इसका एक्सेलरेशन A अपवर्ड, या अदर वे भी कर सकते हो आप। ये भारी ब्लॉक है, इधर का एक्सेलरेशन A ले लो और इधर का एक्सेलरेशन ऊपर ले लो। तो 2mg के केस में एक्सेलरेशन A लगाया नीचे, इसके केस में एक्सेलरेशन A लगाया ऊपर। इसके लिए मैं इक्वेशन लिखूंगा फॉर ब्लॉक A, फॉर A अगर मैं इक्वेशन लिखूं तो सिंपली T1 डोमिनेट करेगा mg से, तो T1 mg will be equal to ma. This will be the equation 1. And for block B अगर मैं इक्वेशन लिखूं फॉर B, तो 2mg डोमिनेट करेगा T2 को, तो 2mg T2 equal to 2m मल्टीप्लाई। ये हो गया आपका इक्वेशन 2। ये दोनों पार्ट कवर हुए आपके ट्रांसलेशन मोशन। अब मैंने आपको बोला था कि ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ट्रांसलेशन को अलग रखना है, रोटेशन को अलग रखना है। तब रोटेशन पार्ट दैट मींस वी आर गोइंग टुवर्ड्स द पुली। अब देखो अगर मैं फॉर पुली तो पुली को आप मान के चलना, क्वेश्चन में कभी-कभी दिया रहता है, कभी-कभी नहीं दिया रहेगा। कभी दिया रहता है कि पुली को सॉलिड सिलेंडर एज्यूम करना है, नहीं दिया रहेगा तब भी आप उसको ये एज्यूम कर सकते हैं। तो पुली को सॉलिड सिलेंडर एज्यूम करते हुए इधर लगा दूंगा टेंशन T2 और इधर लगा दूंगा टेंशन T1। अब देखो अब यहां पे फिर से एक बार आता है कॉमन सेंस। कॉमन सेंस क्या आया कि सर अगर ये B वाला ब्लॉक नीचे जा रहा है और ये वाला ब्लॉक ऊपर जा रहा है तो दैट मींस पुली ना ऐसे रोटेट करेगा सर, ऐसे रोटेट करेगा। एंड आई थिंक इसको मैं एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन बोल सकता हूं। तो पुली एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करेगा, ये चीज हमें कॉमन सेंस से पता होनी चाहिए। अब अगर पुली एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है तो ये चीज मुझे पता चल जाएगी कि T2 का टॉर्क T1 के टॉर्क से ज्यादा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि T2 इसको ऐसे घुमाने की कोशिश कर रहा है, तो T2 का टॉर्क T1 के टॉर्क से ज्यादा होना चाहिए। टॉर्क निकालना आपको आता है, आइए बेसिक वाली चीज है रोटेशन की। तो रेडियस r लगाया, T2 का टॉर्क T2 मल्टीप्लाई r चला जाएगा, ये देखो एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, और T1 का टॉर्क क्लॉकवाइज सेंस में जा रहा है, इसको हम माइनस दे देंगे क्योंकि इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। तो T2 into r minus T1 into r equal to I multiplied by alpha। और सॉलिड सिलेंडर एज्यूम किए हैं तो
I को मैं लिख सकता हूं दैट इज नथिंग बट mr स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, mr स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय अल्फा। नाउ अब एक बार और चेक करें, यहाँ पे आपको एक कंफ्यूजन आ रहा है, यहाँ पे एक कंफ्यूजन आ रहा है कि सर ये अल्फा एक्स्ट्रा कहां से आ रहा है। दिस अल्फा इज द एंगुलर एक्सीलरेशन जो कि रोटेशन में आपको हमेशा यूज करने हैं। अब थोड़ा सा एक सेंस और, सर ये पुली को देखूं, अगर मैं पुली का रोटेशन ऐसे हो रहा है, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज, इसका एंगुलर एक्सीलरेशन अल्फा, इधर वाला ब्लॉक ए से नीचे जा रहा था, मतलब इस पॉइंट का एक्सीलरेशन भी ए होगा, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, और ये वाला ब्लॉक ऊपर जा रहा था, मतलब इस पॉइंट का एक्सीलरेशन भी ए होगा। अब आपने रोटेशन मोशन के काइनेमेटिक्स को ऑब्जर्व किया होगा केयरफुली, ये दोनों एक्सीलरेशन टेंजेंशियल एक्सीलरेशन का काम कर रहे हैं, और टेंजेंशियल एक्सीलरेशन का अल्फा के साथ एक रिलेशन होता है, दैट इज a टेंजेंशियल इक्वल टू r मल्टीप्लाई बाय अल्फा। तो उस इक्वेशन 3 में मैं अल्फा को रिप्लेस कर सकता हूं a टेंजेंशियल डिवाइडेड बाय r से, और यहां पे a टेंजेंशियल कुछ नहीं बस a है, a डिवाइडेड बाय r, और पुट कर दूंगा तो t2 minus t1 into r should be equal to mr square by 2 multiplied alpha is a by r। यहां से r कैंसिल आउट कर दिया, r कैंसिल आउट कर दिया, t2 minus t1 should be equal to ma divided by 2। इसको मार्क करता हूं मैं इक्वेशन 3, इसको हटा देता हूं, मैं इसको मार्क करता हूं इक्वेशन 3। अब 1 2 और 3 इसको केयरफुली ऑब्जर्व करें। इक्वेशन 1 t1 minus m equal to ma, इक्वेशन 2 2mg minus t2 equal to 2ma, इक्वेशन 3 t2 minus t1 equal to ma by 2। तीन वेरिएबल है मेरे पास, t1 t2 और a, और ऊपर से तीन इक्वेशन है हमारे पास। बेसिक मैथ लगाना है, इन तीनों इक्वेशन सॉल्व करना है, हमें t1 t2 और a तीनों की वैल्यू मिल जाएगी। तो ये था आज का टॉपिक कि अगर आपका पुली ब्लॉक सिस्टम दिया हुआ है और पुली आपका मासलेस और फ्रिक्शनलेस नहीं है, मतलब आइडियल नहीं, इन दैट केस आपको किस तरह से रोटेशन मोशन की डायनामिक्स लगानी है और उसके ऊपर ऑपरेट करना है। फिर से एक बार मैं स्टेप रिपीट कर देता हूं। ट्रांसलेशन मोशन ब्लॉक का सबसे पहले देखना है, मैंने देखा ए का और बी का। फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है, एक्सीलरेशन एज्यूम करना है, उसके अकॉर्डिंग इक्वेशंस लिखने हैं, मैंने लिख दिया। पहले का t1 - m इक्वल टू ma, दूसरे का 2mg - t2 इक्वल टू ma। उसके बाद ट्रांसलेशन मोशन वाला पार्ट जब एक बार ओवर, रोटेशन पे जाना है, और रोटेशन के लिए मुझे ऑब्जर्व करना है पुली। पुली को मैंने ऑब्जर्व किया, टेंशन लगाया t2 और t1, देखा कि पुली का रोटेशन किस साइड होने के चांसेस हैं, उसके अकॉर्डिंग उस वाले टॉर्क को डोमिनेट किया, जैसे t2 वाले को डोमिनेट किया, और दूसरे वाले को सब्ट्रैक्ट करूंगा, i अल्फा लिखूंगा और सॉल्व करूंगा। तीन इक्वेशन बनाऊंगा, बेसिक मैथ लगाऊंगा, तीनों इक्वेशन सॉल्व करो, t1 मिलेगा, t2 मिलेगा और a मिलेगा। उसके बाद भी अगर कुछ पूछा जाए, जैसे अल्फा पूछा जाए, तो हमने निकाल लिया ना सर, अल्फा इक्वल टू a बाय r, a पता चल गया, r पता है, अल्फा निकल जाएगा। दैट्स ऑल। तो ये था मेरे साइड से एक छोटा सा ग्लिम्स आपके लिए, जिसमें रोटेशन मोशन और ट्रांजिशन मोशन को कंबाइन करें, तो किस तरह से हम डायनामिक्स को यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू। जब भी आप इस वीडियो को देख रहे होंगे, होपफुली यू विल लाइक दिस वीडियो, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो जस्ट लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।